मुंबई में राज्य सरकार और परिवहन विभाग द्वारा मराठी सीखने के लिए दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। मंगलवार से मुंबई में मराठी भाषा नहीं बोल पाने वाले और गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि मराठी न आने पर लाइसेंस तुरंत रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि चालकों को भाषा सीखने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 30 दिन के नोटिस पीरियड के बाद भी यदि चालक मराठी नहीं सीख पाते तो उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। 3 महीने के सस्पेंशन के बाद भी यदि चालक मराठी बोलने में असमर्थ रहते हैं तो उनका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल यानी स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। कानून के इस नए प्रावधान के तहत जिन चालकों ने अभी तक मराठी नहीं सीखी है, उनके पास कुल मिलाकर अभी भी 4 महीने का समय है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया कि जिन लगभग 1.25 लाख चालकों ने मराठी भाषा का कोर्स पूरा कर लिया है और सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि 5 दिन चले अभियान के दौरान करीब 1.25 लाख ऑटो टैक्सी चालकों ने मराठी सीखकर परीक्षा पास की और उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। उन्होंने कहा कि भाषा कानून के डर से नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान से सीखी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब मैं मराठी नहीं बोलूंगा वाला रवैया स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के औपचारिक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 25,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा चालक अभी भी राज्य सरकार के मराठी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रमाण प्राप्त नहीं कर सके हैं। इनमें से 7,750 चालक मराठी भाषा की परीक्षा में फेल हो गए, यानी कि उन्हें ये परीक्षा एक बार फिर से देनी पड़ेगी। परिवहन डिपार्टमेंट से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि करीब 17,427 चालक अभी प्रशिक्षण पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 9,196 चालकों का प्रशिक्षण लंबित है। इसके बाद ठाणे में 4,871, नवी मुंबई में 1,400, पालघर में 350, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में 1,610 चालकों का प्रशिक्षण बाकी है। प्रशिक्षण पूरा करने की आधिकारिक अंतिम तारीख 15 अगस्त थी। राज्याच्या परिवहन विभागाच्या माध्यमातून चालवण्यात येणाऱ्या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियानाचा समारोप आज परिवहन विभागाच्या माध्यमातून झालेला आहे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, मराठी भाषेचे मंत्री आणि उद्योग मंत्री आदरणीय उदयजी सामंत यांच्या माध्यमातून याचा समारोप करण्यात आला। हे अभियान पुढेही चालू राहावं, कारण शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव त्या अभियानाला आहे। म्हणून मराठी भाषा विभागाला सूचना एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलेली आहे आणि मराठी भाषा विभागाला परिवहन विभाग सर्वतोपरी सहकार्य करेल। परंतु परिवहन विभागाच्या माध्यमातून 105 दिवसाचा जो अभियान है त्याची आज सांगता झालेली आहे। देखिए, हमारा यही कहना है, महायुति सरकार का राज्य में यही कहना है कि जो भी रिक्शा टैक्सी चालक है उन्होंने यहाँ पे आना चाहिए, उन्होंने काम काज करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, अपना रोजी रोटी का जो सवाल है वो सवाल उन्होंने पूरा करना चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए। मगर महाराष्ट्र की संस्कृति है, मराठी की हमारी राजभाषा है, उसको साथ में लेके आपको आगे चलना है। अगर फिर भी आप बोलेंगे कि नहीं मराठी को हम कोई देखेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं और बोलेंगे भी नहीं, तो ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में आप आते हो, रोजी रोटी कमाते हो, पैसा कमाते हो, और मराठी के ऊपर अगर इतना आपका नाराजगी आपकी होगी तो हमारे महाराष्ट्र में वैसे नहीं चलेगा। हमारे महाराष्ट्र का कानून है और 1989 की कानून की अमल पूरी की पूरी हम लोग कर रहे हैं। जो भी कल से अगर उसको मराठी नहीं आता रहेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो कानून में है उसके हिसाब से करेगी। सर, मराठी शिक्षा देने का आज का आखिरी दिन था आपका आरटीओ की तरफ से। अगला जो प्रोग्राम रहेगा वो किस तरह का रहेगा? 19 तारीख को मंत्रालय में आरटीओ के अधिकारियों के साथ हमने बैठक ली है। कल कैबिनेट है, इसलिए नहीं तो कल ही हम बैठक ले लेते थे, मगर 19 को बैठक लेते हुए हम निश्चय करेंगे कि आगे और कैसे चलना है। जिन्होंने 1,65,000 से ज्यादा रिक्शा टैक्सी वालों ने हमारे अभियान में पार्टिसिपेट किया है उनको तो नहीं, मगर जिन्होंने नहीं लिया उनके ऊपर कार्रवाई अटल है। कानून में जो लिखा है, कानून में जो हमने 12 अगस्त 2026 में जो लिखा है कि पहले उनको नोटिस दी जाएगी 30 दिन में अगर वो सीखे तो ठीक है, वो अगर हमारे से मराठी में संवाद करेंगे हमारे आरटीओ के अधिकारियों से तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर वो अगर सीखे नहीं तो उनको 3 महीना उनका जो लाइसेंस है वो निलंबित किया जाएगा, और 3 महीने में भी अगर वो सीखे नहीं तो पूरी की पूरी जिंदगी भर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और साथ ही में जो परमिट होल्डर है वो रिन्यू करने के टाइम पे हमारे पास आएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई अगर मराठी नहीं आती रहेगी तो की जाएगी।